Welcome everyone. Today our topic is again admission, and we need to learn again how to calculate sacrificing ratio and the new profit sharing ratio. So हमारे पास आज एक क्वेश्चन है, ठीक है. ये जुनेजा चावला की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है. आई विल मेंशन इट ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8. फाइन. तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा तीसरा केस है एडमिशन का. मैंने 3 सिचुएशंस के बारे में डिस्कस किया था. वन वाज फ्रॉम एंड अनदर वाज सर्टन, एंड थर्ड टाइप ऑफ सिचुएशन इन एडमिशन ऑफ कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सिचुएशन ऑफ ऑफ. अब ये ऑफ क्या होता है, हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि ऑफ के बारे में बात की है कि ऑफ का मतलब होता है कि नया पार्टनर जो ऑलरेडी पार्टनर्स जो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे होते हैं उनके पर्टिकुलर शेयर में से कुछ परसेंटेज मांगता है, ठीक है. ये वही केस है, उसी केस के ऊपर हमें डिस्कशन करना है. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 7:3. ए सरेंडर्स 1/7 ऑफ हिज शेयर. ये ऑफ जो है, इस ऑफ की वजह से हमें पता चला ये ऑफ. अगर ये फ्रॉम होता फिर ये परसों की तरह केस होता, लेकिन यहाँ पे है 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है. इसमें क्वेश्चन में ऑफ मेंशन किया गया है. ऑफ का मतलब हो गया इनटू मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने कहा भी था. तो एज यूजुअल हम अपनी तरीके से करेंगे. पार्टनर्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे. ए है, बी है, फाइन, एंड दे एडमिटेड सी. यहाँ पे दे एडमिटेड सी, फाइन, दे एडमिटेड सी. एंड उसके लिए सी के लिए नए पार्टनर के लिए चलो मान के चलते सी इज़ ए पार्टनर, फाइन. सी इज़ ए न्यू पार्टनर. सी को कोई ये नहीं कहा गया कि न्यू रेशो क्या है इसका या क्या किस शेयर के लिए लाया गया है. पहले हम ओल्ड रेशो करेंगे 7/10, 3/10, फाइन. सी का कोई ओल्ड रेशो है नहीं, एंड न्यू रेशो, सी का न्यू रेशो भी कोई है नहीं, फाइन. और यहाँ पे हम पता करते हैं सेक्रीफाइस. तो सेक्रीफाइस जब हम पता करते हैं तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस को. उसने 7/10 में से ऑफ 1/7 दिया है और इसने 3/10 में से ऑफ 1/3 दिया है, ठीक है, फाइन. हमने एज्यूम किया है इन्होंने एक नए पार्टनर को लाया है जिसका नाम सी है. एडमिट किया गया है कोई भी नया पार्टनर, और सी के फेवर में सरेंडर किया है ए ने 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर. अब हमें सी का शेयर क्रिएट करना पड़ेगा, फाइन. तो यहाँ पे ये जो ऑफ है इट्स सिंपल मल्टीप्लीकेशन. मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे इंटू रखता हूँ अब, ठीक है. तो इससे हमें सेक्रीफाइस पता चलेगी 7 एंड 70, 3 एंड 30. तो यहाँ पे मैं फर्दर मुझे लगता है यहाँ पे कैंसिलेशन होगी 1/10 इक्वल टू 1/10. इसका मतलब 1:1 में इन्होंने सेक्रीफाइस की है. तो यहाँ पे अगर मैं न्यू रेशो निकालने की कोशिश करूँगा 7/10 माइनस ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस मैंने जब की तो 10 यहाँ पे आया, 7 - 1 तो 6/10. इसका 3/10 माइनस 1/10 इक्वल टू 10, 3 - 1 इक्वल टू 2/10, फाइन. तो यहाँ पे अगर हम इसका शेयर देखेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10. तो 6:2 2 1s are 2 1s are 2 3s are 3:1:1. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया. बहुत ही आसान था, जिसमें हमने एज्यूम किया कि हमने एक नए पार्टनर को एडमिट किया है जिसको हमने 1/7 शेयर सरेंडर किया है ए ने, एंड 1/3 बी ने सरेंडर किया है, और जिसको हमने कैलकुलेट किया. हमने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पहले को कोशिश की, सेक्रीफाइस कितनी यहाँ पे इस ऑफ में हमें सेक्रीफाइस पता करनी होती है. इसकी इसने अपने शेयर में से 1/7 निकाला है तो हमें इसकी सेक्रीफाइस चेक करनी पड़ेगी. तो 1/10 सेक्रीफाइस आ गई, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस किया तो हमारे पास न्यू रेशो आया. तो फर्दर हमने कैंसिलेशन की. तो ये ऑफ की सिचुएशन थी. मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसमें ऑफ भी है और फ्रॉम भी है. तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ. यूजुअली आपकी बुक्स पे भी ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा. बॉट है और बॉट है, बॉल है, फाइन. एक का नाम है बॉट, फाइन. मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करता हूँ, ठीक. तो एक का नाम मैं पहले पार्टनर्स का नाम लिखता हूँ. एक का नाम चलो बॉट है, बॉल है, फाइन. नए पार्टनर को लाते हैं विकेट को एंड ग्लव्स को, फाइन. तो ये हमारे पार्टनर्स के नेम है यहाँ पे, ठीक है.
इनका जो रेशो ये ओल्ड पार्टनर्स है 2/5 है, 3/5 है। तो बुक आप चेक कर सकते हैं, कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है, इनका कुछ भी नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है। फिर कहता है फर्दर क्वेश्चन, जो बॉट है उसने सेक्रीफाइस किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू रेशो कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा और सेक्रीफाइस कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे 2/5 में से ऑफ इसने कहा है, ऑफ डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन है 1/4, तो 2/20 इसका सेक्रीफाइस, फाइन। और कहता है विकेट इन फेवर ऑफ विकेट, तो इसने अपनी सेक्रीफाइस जो की है वो इन फेवर ऑफ विकेट की है, 2/20 इसका ये आएगा, हम यहाँ पे न्यू रेशो, इसकी सेक्रीफाइस, इसकी गेन, फाइन। तो उसके बाद क्वेश्चन फर्दर बढ़ता है कि बॉल जो है उसने सेक्रीफाइस किया है 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, तो उसने 1/4 किया है फ्रॉम हिज शेयर, तो 1/4 मतलब डायरेक्टली सेक्रीफाइस फ्रॉम एंड ऑफ अगेन। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 3/5 माइनस 1/4, तो यहाँ पे 20 आएगा, 5 4 सा 4 3 सा 12 माइनस 4 5 सा 5 1 सा 5, तो ये 7/20 पे रहेगा। तो ये 2/20 आया, तो ये 2/5 माइनस 2/20, तो नीचे 20, 5 4 सा 4 2 सा 8, 21 सा 2, 6/20, 6 7 और 2/20। इसने 1/4 किया है फ्रॉम, तो 1/4 इसका ही बन गया वो सेक्रीफाइस, और इसको करेंगे 20 ऊपर करेंगे 5, 6:7:2:5। क्रॉस चेक करने के लिए 6 7 हो गए 13, 13 2 हो गए 15, 15 5 हो गए 20, तो हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया, जो कल्याणी पब्लिशर्स पे है, जेके बोस के स्टूडेंट्स को जो रिकमेंड किया गया है। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स टू नो हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हमारी सिचुएशन होगी ऑफ में, ऑफ का मतलब हो गया अपने हिस्से में से कितना % देता है, नया पार्टनर डायरेक्टली मांगता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 हमने किए इसके ऊपर, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स को, जेके बोस को भी एंड CBSE वालों को भी हेल्प करेंगे। ऑल्दो इवन जिनके एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनमें अकाउंटिंग सेक्शन हमारा पोर्शन है, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दिस विल बी वेरी एनफ फॉर द फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।